चलिए सभी लोग ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी भी सुखासन में आ जाइए, पीठ रीढ़ सीधी, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास और आंखें कोमलता से बंद। हर एक पंक्ति संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहरानी है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण 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 नारायण
और अब हम तैयार हो जाएं गुरु पूजा के लिए, इसलिए चलिए खड़े हो जाइए, एड़ियां मिला लीजिए, हाथ नमस्कार में सीने से सटा लीजिए, ठुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। मन ले गए वहां, ले जाइए। तो उस स्पर्श में क्या प्रतीत होता है? श्वास छोड़ते समय, प्रश्वास के समय स्पर्श में थोड़ा सा अलगपन प्रतीत होता है। तुलनात्मक देखना है, जैसे श्वास लेते तो सीना फूलता और स्पर्श जरा सघन होता है, श्वास छोड़ते सीना शिथिल होता है, स्पर्श भी शिथिल होता है। और ये जो शिथिल स्पर्श है इसकी ओर अधिक मन लगाइए और अब कल्पना करते जाइए मन का काम चालू हो गया है, तन और मन जोड़ने का काम अभी चालू हो रहा है। तो मन ले गए, वो जो शिथिलता का स्पर्श है उसकी ओर अधिक ले जाइए और कल्पना करते चलिए कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आ रहा है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में प्रतीत हो रही है, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आ रहा है। अब तो यह शिथिलता केवल कलाई और सीने के पास में सीमित नहीं है, तो पूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है, उत्तरोत्तर हर प्रश्वास में सारे शरीर को व्याप्त कर रही है शिथिलता, फैल रही है सारे शरीर में, सर से लेकर पांव तक, और संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। अब हम देखने जा रहे हैं फिर अवयव ध्यान। इस प्रक्रिया में शरीर के एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा, मन से देखना उसे, और वहां कुछ तनाव बाकी है क्या, उसको और निकाल सकते क्या, ऐसे प्रयास करना। पर वहां मन जरूर ले जाना। शिथिल करना संभव नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं रहती, पर अपने को मन ले जाना है। जैसे मस्तिष्क का बिल्कुल शीर्ष भाग, तालु का हिस्सा है, कुछ तनाव देखा, ढीला छोड़ दो उसे। पर ये तो बाहर से देखे हैं आप, जरा अंदर में जाइए ना। मस्तिष्क मन तो कहीं भी ले जाते हैं, अंदर अंदर, पूरा अंदर से मस्तिष्क देखो और शिथिल छोड़ दो। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा, बाह्यता देखिए, शिथिल करिए, उसके अंदरूनी भाग जाने की चेष्टा कीजिए, अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण ढीला छोड़िए और आ जाइए मस्तिष्क के पार्श्व भाग में जो गर्दन के ऊपर आता है, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए पूरा का पूरा। रो बाहर से ही छोड़ा ना, अब अंदर जाइए, बहुत आवश्यक है अंदर में जाना। पूरा अंदर जाकर शिथिल छोड़ दीजिए और अब बाएं कान के पास में आ जाइए। वहां से पूरा बाएं तरफ का मस्तिष्क बाह्यता देखने के पश्चात उसके अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दिया और आ गए हैं सामने माथा, फोरहेड, कपाल, बाह्यता देखने का प्रयास कर रहे, उसे भी शिथिल छोड़ रहे, उसके अंदरूनी भाग में जाने की चेष्टा कीजिए, जरा कठिन है, अंदर जाइए और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। और फिर आइए, दोनों कानों को देखिए, दोनों कान ढीले कर लिए, कानों को छेदें, अंदर तक जाते हैं शिथिल करते हुए, जाइए। और फिर गाल देखिए, ठुड्डी से लेकर कनपट तक ढीले छोड़ दीजिए, दोनों कनपटे ढीली, दोनों भौवें शिथिल, भ्रू मध्य शिथिल, आंखों की पलकें ऊपर वाली निचली उस एक दूसरे को अर्धगोलाकार स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को देखा है। और अंदर में पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपकी है, मन गोलाकार घुमाते हुए पुतलियां भी शिथिल छोड़ दी और फिर दोनों नथुनों के अंदर में जा रहे हैं शिथिल छोड़ते हुए, और वह जैसे अंदर गए तो गले में उतर गए, जिह्वा मूल है, जिह्वा है, दंत पंक्तियां है, सब शिथिल छोड़े हैं, मसूड़े शिथिल छोड़े, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखा है, ठुड्डी की ओर मन ले गए, ठुड्डी ढीली छोड़ दी और गले में जाकर गला और कंठ ढीला छोड़ते हुए पीछे में गर्दन में गए, गर्दन के सभी स्नायु पुंज और गर्दन के अंदर में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां शिथिल छोड़कर जा रहे हैं नीचे में, एक एक कशेरु ढीला कर रहे हैं,
गर्दन की हड्डी से रीढ़ में जा रहे हैं, ढीला करते 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 सीने का भाग ढीला हो गया और नीचे जाकर पेट का भाग ढीला छोड़ दिया और कमर की हड्डी ढीली छोड़ने के बाद कमर के दाहिनी ओर से देखिए, दाहिनी ओर की पीठ बिना फसलियों का भाग ढीला छोड़िए और फिर ऊपर जाइए, फसलियों का एक 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 भाग ढीला ढीला छोड़ते 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 जो बड़ी हड्डी है जिसको खंधे का पुट्ठा कहते हैं हिंदी में, उसको ढीला छोड़ दीजिए और फिर खंधा ढीला छोड़िए और फिर आ जाइए बाएं ओर, बाएं खंधे को ढीला छोड़े, बाएं खंधे का पुट्ठा ढीला छोड़िए और फिर एक एक फसली देखते जाइए, ढीली ढीली करते चलिए। बिल्कुल आखिरी फसली के पास आने के बाद बिना फसली का भाग है पीठ का, उसको भी ढीला छोड़िए, गौर से देखते हुए ढीला छोड़िए और फिर बाएं तरफ कमर भी ढीली, संपूर्ण कमर ढीली, कमर के दाहिने बाईं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली, दोनों खंधे शिथिल, दोनों दंड गोल है, मन गोलाकार घुमाते हुए ले जाइए और शिथिल करते जाइए। बिल्कुल नीचे तक आ गए तो कोहनियां हैं, कोहनियों को भी ढीला छोड़िए, कोहनियों से कलाई तक के हाथ, उसमें प्रकोष्ठ कहते हैं, 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते हुए ढीला ढीला छोड़ते हुए कलाई को ढीला छोड़िए और फिर दोनों हथेलियां ढीली छोड़ दी, दोनों हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, उसको भी देखा है। और ऐसे स्पर्शित अवस्था में भी दाहिने हाथ का स्वतंत्र अस्तित्व मन को प्रतीत होता है, बाएं हाथ का अस्तित्व मन को प्रतीत होता है। हाथ की 10 उंगलियां देख लीजिए और उंगलियों को जोड़ हैं, सारे जोड़ ढीले छोड़ दीजिए, सब के सब जोड़ ढीले छोड़, और फिर देखिए कलाई और सीने का स्पर्श, वहां से पुनः सीना ढीला छोड़े, दाहिने बगल से बाएं बगल तक ढीला आड़ा सीना, खड़ा सीना देखिए, गले के दाहिने बाएं ओर से छोटी छोटी हड्डियां चालू होती है, दोनों तरफ से देखते जाइए, फसलियां एक 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 करते हुए ढीली करते हुए आखिरी फसली के पास आने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, उसको भी ढीला छोड़ा और फिर नाभि के पास चले गए। नाभि 72,000 नाड़ियों का कंद है, अग्नि चक्र है, अग्नि का मुख्य जगह है ये, इसको देखिए और जरा गौर से शिथिल छोड़िए और उसके अंदरूनी भाग में जाकर वहां भी शिथिलता का प्रयास करिए अंदर से, और अंदर में ही ओटीपोट है, तलपेट, उसको ढीला छोड़िए, मराठी में ओटीपोट कहते हैं, तलपेट ढीला छोड़ दीजिए और फिर तलपेट ढीला छोड़ने के बाद दोनों जंघा के जोड़ शिथिल, पुट्ठे शिथिल, जंघाएं वे भी गोल है इसलिए मन गोलाकार घुमाते घुमाते नीचे जा रहे हैं, घुटनों तक शिथिल छोड़ दिया है और फिर घुटनों को सामने से कटोरी ढीली छोड़ी, पीछे में स्नायु है तो स्नायु भी ढीला छोड़ दिया और घुटने से लेकर टखनों तक पिंडलियां हैं, इसमें भी 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते जाइए, पूरा देखना है पिंडलियों को और ढीला छोड़ते जाना। और फिर टखने के जोड़ है और दोनों टखने के दोनों जोड़, दोनों बाजू में जोड़ है और ढीले छोड़ दिए और एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखते हुए एड़ियां ढीली, तल पांव और जमीन का स्पर्श देखा है, पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़ दी है और उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखने के बाद दोनों तल पांव पर समान भार है, घुटनों में समान वजन है और कमर में भी शरीर संतुलित है, देख लिया तो शरीर स्थिर हो रहा है, मन तो स्थिर है ही, शांत भी है। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन चलिए गुरु महाराज के समाधि की तरफ जाएंगे। जा रहे हैं रामनगर में, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का आश्रम है, वो आश्रम में आ रहे हैं, वो सुंदर गेट वाला प्रवेश द्वार दिखा है, कितना सुंदर बनाया है, वहां लिखा है जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, वो दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, ओ गोबर से लिपा हुआ मार्ग है, आजू बाजू सुंदर वृक्ष है और जा रहे हैं, देख रहे हैं वहां लिखा हुआ यमनियम आसन, प्रत्येक वृक्ष को भी नाम दिया गया है और वैसे सामने देख रहे हैं तो समाधि मंदिर का रास्ता दिखाया है, वहां से अंदर जा रहे हैं। अंदर गए तो बाएं हाथ में कुआं दिख रहा है, साफ सुथरा साफ, उस पर झाड़ रखे हैं और बाएं तरफ नल है, उस पर पांव धो लिया है। आगे जा रहे हैं, वहां पांव पोंछने की जगह है, पांव पोंछ लिया
और आगे गए, आगे जा रहे तो पैसेज है वहां, वो पैसेज में बाईं तरफ देख रहे हैं चप्पल स्टैंड, चप्पल वहां उतार के रख दी और आगे गए हैं। आगे जा रहे हैं तो बाईं तरफ मुड़ प्रवेश है फिर से, उसमें पहले ही कांच के दरवाजे से अंदर गए और सामने देख रहे हैं जनार्दन स्वामी महाराज की समाधि दिखने लगी है। हाथ जोड़ने की ही इच्छा है, तभी जोड़ के ही अवस्था में है, हम अभी हाथ जोड़ते हुए समाधि के दर्शन ले रहे हैं। आगे आगे जा रहे हैं, समाधि के नजदीक आ गए हैं और फिर माथा समाधि के सामने टेकने के लिए वज्रासन में बैठ गए, हाथ पीछे बांध लिए और सामने में नतमस्तक हो लिए और होकर गुरु महाराज के चरणों में एक प्रार्थना अर्पण की है, एक संकल्प अर्पण किया है। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाए हुआ माथा, मन ही मन उठा रहे हैं और मन की आंखें खोल रहे, बाबा याद करते हुए मन की ही आंखें खोली है तो स्वामी जी की समाधि दिखने लगी है। समाधि पे अंकित और स्वामी जी का संदेश है, 4 पंक्तियों में लाल अक्षरों में लिखा हुआ, वह पढ़ा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। स्वामी जी का संदेश और हमारा संकल्प दोनों एक ही है पाकर अतीव हर्ष में समाधि के दर्शन ले रहे हैं। समाधि पे गुरु पद चिन्ह है और उसके पीछे में शेषनाग की प्रतिकृति है। शेषनाग 3500 साल पहले भारत भूमि में भगवान शेष अवतरित हुए थे पतंजलि मुनि के रूप में और आधुनिक युग में उन्होंने अपने गुरु महाराज के रूप में अवतार लिया। इस भाव से वहां शेषनाग की प्रतिकृति है और उसके पीछे में ही गुरु मूर्ति के पादांगुष्ठ दिखना चालू हो गया है। पादांगुष्ठ के दर्शन हुए हैं, पद कमलों को दर्शन ले रहे हैं, चरण कमल दर्शित हो गए हैं, कटि कमल कर कमल दिख रहे हैं, रुत कमल की ओर मन गया है और अंततो गत्वा मुख कमल मनश्चक्षुओं के सामने साकार होते हैं। देख रहे हैं निमिष नेत्र से, तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गिरे वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसी आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। पूर्ण प्रार्थना आज एक साथ कहने वाले हैं। श्वास की ओर ख्याल देते हुए कहना प्रार्थना। एक श्वास लिया, फिर प्रार्थना चालू हो गई। सावकाश जो हमारे मार्गदर्शक रहते हैं उनके आवाज में आवाज मिलाकर और शांति से कहना। रुकने के बाद नाक से एक श्वास लेना, फिर आगे का कहना, यानी फिर सबका प्रार्थना प्राणायाम भी हो जाता है। बड़ा सुंदर है यह प्रार्थना। 8 से 10 सेकंड प्रार्थना कहना यानी प्रश्वास कहते रहते हैं और फिर श्वास लेते हैं तो नाक से लेते हैं तो बराबर 4 से 5 मिनट सेकंड लगते हैं। ऐसे लेना 4-5 सेकंड में, छोड़ना 8-10 सेकंड है। इसी को तो प्राणायाम कहते हैं, प्राथमिक प्राणायाम। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कहें। प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 तो बड़े शांत चित्त से हमने स्वामी जी की प्रार्थना की है, और प्रार्थना जैसे ही करते हैं तो वैसे ही मन चक्षुओं पर पुनः सामने गुरु मूर्ति साकार हो गई है, और मानो वरदहस्त गुरु मूर्ति है यहाँ आपको आशीर्वाद दे रही कि जो योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पे करने जाते हैं हम लोग, वह सफलीभूत होने वाला है। और फिर गुरु के जो और प्रसाद है, उनके पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो निश्चित रूप से समाधान, सुख और निरोगत्व के रूप में प्राप्त होने वाला है। ऐसा ही मानो उनका और यह जो वरद हस्त हमको बता रहा है। बस तो चलिए एकता करने 1 घंटा तो करना पड़ेगा आसन, तो ही प्रसाद मिलता है, एकदम नहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाइए। प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरु मूर्ति के आशीर्वाद तो हो गए हैं, पर वो आसन करना ही पड़े। तो हाथ नीचे छोड़िए, आंखें खोल लीजिए और पाँव में फासला ले लीजिए। पहला शरीर संचालन। शरीर संचालन, शरीर संचालन में तलपांव से लेकर कमर तक का शरीर ज्यों के त्यों रखना, और ऊपर का शरीर दाहिनी तरफ बाईं तरफ, दाहिनी तरफ बाईं तरफ ऐसे मरोड़ना है, झुकाना है, आगे पीछे झुकाना है। बहुत अच्छे ढंग से करिए। और शरीर के तरफ अंदर में ध्यान देते हुए कौन से इंद्रियों पर कैसा परिणाम हो रहा है, इधर ख्याल देते हुए, और शरीर का जो प्लेन है रचना, वो बिल्कुल ज्यों के त्यों रखते हुए केवल मरोड़ना। चलिए देखते हैं कैसा मरोड़ते हैं। अच्छा मरोड़ लिए, कंधों के एक सीध रहने दीजिए। चलिए दाहिनी तरफ मरोड़ना है, तो उस समय दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ सामने से आएगा शरीर में, और फिर मरोड़ने के बाद श्वास लेकर रोककर मरोड़ने के बाद और फिर श्वास छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा और मरोड़ सकते, क्या देखना चाहिए, वो दिखना चाहिए सबका। बड़ा सुंदर मूवमेंट दिखती है वो। तो चलिए तैयार शरीर संचालन के लिए। श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाते हुए। एक हाँ, श्वास छोड़ दिया। अब जरा और अच्छा प्रयास, वो बहुत अच्छा। और थोड़ा सा गर्दन जाती है क्या, छुट्टी कंधे के सीध में, और आंखें भी मोड़ना भाई, बंद है पर आंखें में कान देखना चाहे ना। बहुत अच्छा है। 2 वापिस आना है, पहले आंखें, फिर गर्दन, फिर कंधे, फिर सीना, फिर कमर, फिर पेट, सब ऐसा धीरे धीरे, और फिर हाथ छोड़ दें ऐसे बाईं तरफ। 3 श्वास के बारे में बताऊंगा नहीं, अब आपको पता रहना चाहिए सब बराबर। बहुत अच्छा।
कमर को जरा संभालो, कमर आगे गई है दाहिने तरफ से, पीछे करो कमर को। हाँ, बहुत अच्छा। और अब शरीर में मरोड़ो, ले भरो और थोड़ी सी बायां कंधा पीछे ले जाओ, दाहिना कंधा सामने लाओ, गर्दन मरोड़ो, छुट्टी खंड। शरीर के अंदर में देखना, कहाँ अपना यकृत है, कहाँ किडनी है, कहाँ क्या है, अपना है सब। वो सारा अपना अंदर का भाग दिखना चाहिए, उसका नाम भले ही पता है चले। 5 में दोनों हाथ आजू बाजू, 5 6 ऊपर करते हुए दंडकान, और शरीर दंडकान पे दबाते हुए, शरीर ऊपर खींचते हुए, साथ में दाहिनी ओर सीधा का सीधा झुकना। सा और यहाँ ढीला छोड़ना शरीर, और नीचे नीचे जाते हैं क्या देखते रहना। और ये बाई तरफ का खींच, दाहिनी तरफ का दबाव देखने के बाद 8, सीधे शरीर ऊपर खींच के दंडकान पर दबाते हुए 9, छोड़िए शरीर ढीला, और दिखता है शरीर ढीला छोड़ा। 10, 11 में पीछे, और झुकने के बाद पेट सामने रख के ना, मूल बंद लगा के जाइए। 11, 12, सीधे हो जाना। 13 में सामने, 13 का झुकने का याद रखना, सीधा सीधा झुकते जाना। और जब झुक नहीं पाते तो ढीला बदन छोड़ देना, यानी हस्तपादासन वगैरह आसन हो जाते हैं बड़े आसानी से, इसीलिए ढीला छोड़ दिया है। और बढ़े हुए खून के बहाव को देखा, होठों में, गाल में, नाक में, कान में, कनपटे में, आंखों में, कपाल में, मस्तिष्क में भी शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ रहा है, और इसलिए सारे ज्ञानेंद्रिय कार्यक्षम हो रहे हैं। उसको देखना जरूर, और फिर धीरे से 14 में उठना। 14, 15, 16, दोनों हाथ एक साथ आने चाहिए। बाएं हाथ पहले आया, दाहिने हाथ बाद में आता है, वह साथ में दोनों हाथ आ गए। ये हो गया शरीर संचालन। अभी थोड़ा सा ताड़ासन करेंगे। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि अधिक देर नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे पर कम देर करेंगे। उंगलियां खूब तानते हुए दोनों हाथ कंधों के सीध में लाकर हथेलियां उल्टी घुमाकर दंडकान पे दबाने तक का भाग एक में होगा। 1, 2 में शरीर की बोटी बोटी है, ऊपर से उंगलियों से चालू करना, उंगलियों के अग्रभाग से ऊपर खींचते हुए, और जब कमर खींचेंगे तब थोड़ी सी कमर ढीली छोड़कर मूलबंद और सख्त लगाकर पेट अंदर खींचते हुए फिर शरीर का ऊपर का भाग खींचते जाए। शरीर कमर के पास से सामने नहीं ढकले जाना चाहिए। 2 उंगलियों के जोड़, खींचे कलाई, प्रकोष्ठ, कोहनिया, दंड, कंधे, गर्दन, गला, सीना, बगलें, पीठ का ऊपरी हिस्सा, पीठ का बीच का, कमर, पेट। और इस समय जरा कमर ढीली छोड़कर और मूल बंद अच्छा लगाकर
पेट अंदर, नाभि तक अंदर जाने दीजिए, नाभि का पेट अंदर, और फिर खींचिए पुट्ठे, जंगा के जोड़, जंगाएं, घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां, और उंगलियां उठाकर पुनः एक बार देखना है कि हम सामने नहीं आ रहे ना पेट के भाग और कमर के भाग से। उसको जगह पे लाने के बाद, थोड़ा सा शरीर में झांकने के बाद, संतुलन होने के बाद, सारा एड़ियां ढीली जमीन में रखते हुए सारा शरीर सही ढीला कर लिया, और फिर चार, आप नीचे ले आए धीरे धीरे। ये है ताड़ासन। खड़े में एक आसन और करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करे रहेंगे तो थक जाते हैं। तो खड़े के आसन कौन सा रहेगा? अभी एक हस्त पादांगुष्ठासन, यानी याद है अभी सीखे थे हम। दाहिना हाथ बाजू से ऊपर जाएगा दंडकांग छूने तक, उसी समय दाहिना पैर ऊपर आएगा, और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़कर ऊपर खींचा है और शरीर बिल्कुल सीधा बनाया है। घुटने भी सीधे रहने चाहिए। चलिए, एक, दो, बहुत अच्छा, खींचिए ऊपर, पाँव थोड़ा ऊपर खींचिए और बाएं पैर का घुटना और सीधा करिए। 3, 4। आज हम वर्ग अच्छा ले रहे, पर केवल इतना ही है, आसन का पूरा जो समय रहता है उतना देर नहीं रुकने वाले हैं आज। फिर जब 1.5 घंटे का पूरा आसनों का ही वर्ग होगा ना, तो समय लेंगे सब समय के ऊपर। हमको आदत करना है धीरे धीरे, इसलिए एक आधा आसन लेंगे ज्यादा देर तक का, पूरा समय तक का, और बाकी थोड़ा थोड़ा देर लेंगे। तो अब बाएं पैर से 1, 2, दंड कानातून सुटला नाही पाहिजे, हात कोपरातून सरळ, थोड़ा वर हाथ, बहुत अच्छा, 3, 4। आसन के लाभ याद है ना? अलग से बताने के लिए समय नहीं होता, फिर और समय जाता है, इसलिए याद करते जाना सब आसनों के लाभ। बहुत अच्छा हुआ ये आसन। आज वो खड़े में काफी हो गए, अब ये करेंगे ना, बैठ जाएंगे। तो बैठेंगे कैसे? आनंद मंदिरासन। एक, दोनों हाथ जंघाओं पर, 2 एड़ियां उठाते हुए घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठकर दोनों हाथ घुटने पे रख लिए, थोड़ा सा रेस्ट में रुक के घुटने पास में आए, आंखें बंद कर लिए। बहुत सुंदर आसन है ये। और फिर घुटने टेकते हुए पीठ पर लेटे हुए आसनों के लिए तैयार हो रहे हैं। पीठ पर लेटे हुए आसनों की स्थिति, शरीर संचालन और मुक्तासन होना ही चाहिए, रोज एक ख्याल करना है सबको, सही ढंग से होना चाहिए। और इसलिए पीठ पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में दंडकान के सटा लिए हैं, छोटी कंटे की ओर है, पाउल एड़िया मिले, अंगूठे मिले, अपने तरफ खींचे हुए हैं। और उस समय कमर के ऊपर की जो हड्डी है, बड़ी हड्डी के ऊपर वाली, वो जमीन में लग रही देखा है, नहीं तो फिर मूल बंदा और लगाइए। अच्छा, ओटी पोट अंदर खींच ली तो लगेगा, नाभि भी अंदर खींच ली। और अब दाहिने पैर से पवन मुक्तासन चालू करेंगे। 1 में दाहिना पैर 45, 2 में 90, 3 में घुटने में मोड़ कर पकड़ कर, 4 में छुट्टी घुटने को लगाकर दाहिना पैर बहुत लंबा वर्तुलाकार 3 बार एक दिशा से उल्टी दिशा से 3 बार। चलिए, 1, पेट ढीला, 2,
में और सामने आना चाहिए, 90 अंश में पैर थोड़ा सा आना चाहिए, प्रयास करना पड़ता है। 4 गर्दन उठाकर ठुड्डी घुटने को लगाकर बायां पैर लंबा वर्तुलाकार 3 बार फैलाएंगे एक दिशा से। इस समय पाउल अपनी तरफ चाहिए और चेहरे में तनाव नहीं चाहिए, चेहरा रिलैक्स रखिए। 3 बार एक दिशा से, 3 बार उल्टी दिशा से। इतना हो गया कि रख दिए। 5 रख दिया गर्दन, गर्दन रख दो नीचे। 5 6 7 8 ऐसे ही बाएं पैर से करना है, पर करते समय यह देखना है 5 में हम लोग ये ख्याल करना, 5 में गर्दन नीचे रख देते हैं, ये ख्याल करना है हम। 4 में पांव नीचे चले जाता है खुद होकर, पर 5 में क्या करेंगे, गर्दन नीचे रखेंगे केवल। 6 में पांव ऊपर जाता है, ये हमको याद रखना है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर आसन में सांघिकता नहीं रहती, और इसलिए उसको गलत नहीं होने देना, इतना ही याद रखिए। चलिए बाएं पैर से याद रहेगा बराबर। 1 2 3 4 गर्दन उठाकर लगाया है, और फिर पांव घुमाए हैं 3 बार एक दिशा से, और फिर उल्टी दिशा से भी 3 बार, और ऐसे 3-3 बार घुमाने के बाद पांव रख देंगे। रखने के बाद फिर गर्दन वही रहने देंगे, 5 में गर्दन नीचे रहेंगे। 5 6 7 8 अब दोनों पाँव का बराबर होना चाहिए, दोनों पाँव एक साथ उठेंगे। इसके लिए अच्छा मूलबंध लगाना चाहिए, नाभि के नीचे में भी मूलबंध का परिणाम दिखना चाहिए, ऐसा अंदर खींची हुई नाभि भी और ओटी पे होठ भी। चलिए 1 45 अंश, 2 90 अंश, 3 गठरी, पाँव मोड़कर पकड़कर, और 4 में दाहिने बाएं और लुढ़काना। और लुढ़काते समय याद रखना कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और पसली, इसके बीच में वजन आना चाहिए, ख्याल चाहिए। 4 प्रथम दाहिनी ओर लुढ़के, फिर सीधे हुए बाईं ओर, ऐसे 3 बार करना। ये 2 बार अपना हो गया। अब सबका अच्छा साथ में हो रहा है, अच्छी बात है, हो गया। अब आप 5 में आगे पीछे 5, वो भी 3 बार बैठ कर, बिल्कुल बाकायदा, बहुत अच्छा। ऐसे ही लुढ़कना है सबको, पर पीठ को लगने नहीं देना। 6 में पांव छोड़ देना, गर्दन नीचे, पांव ऊपर। 6 7 में 45 अंश, 7 मूलबंध अच्छा लगाया है, घुटने में सीधा है। 8 जमीन पर रख,
और उस समय भी देखना कि पाँव के अंगूठे मिले रहना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे दूर हो जाते हैं, वो नहीं चलता। सब परफेक्शन। योगा कर्म से कौशलम। अभी पवन मुक्तासन हो गया, तो पीठ पर लेटे तो पीठ पर के ही आसन और कर लेंगे। आज कौन सा करेंगे? हम आज करेंगे हलासन। एक, दो, हाँ हाथ गए क्या? बहुत अच्छी बात है, याद रखना भाई। 3, बहुत अच्छा। और 4 में जमीन के पास में, घुटने में पैर सीधे। 4, हाथ बहुत समांतर। जमीन में लगाओ और फिर उठा लो, और घुटने में सीधा रखो। हाँ, और थोड़ा देर रुको, रिलैक्स हो जाओ। गर्दन में, पेट में, सीने में, पीठ में, पुट्ठे में, मन में भी रिलैक्स और शांत पड़े हैं। और यह क्या क्या नहीं करता, मधुमेह दुरुस्त कर सकता है, मूलाधार दुरुस्त कर सकता है। ये सब याद करिए कितना है इसका लाभ, इसलिए उसको जरा ज्यादा देर करिए। 5, पांव थोड़े ऊपर, यानी जमीन को समांतर हो जाए। 6 में रीढ़ के एक हड्डी जमीन को लगाते हुए पांव 90 अंश। 6, 13 नहीं, सीधा जाना। 7, 8, बहुत अच्छा, सुंदर आसन हुआ। पर ये जब हलासन करते हैं तो उसके बाद में चक्रासन ही करना चाहिए। और आज हलासन किया है तो कल हम सर्वांगासन करेंगे, यह याद रखना चाहिए। और वैसे, और सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन होता है। 2 आसन पीठ पर, पवन मुक्तासन और 2 आसन काफी हो जाते हैं। रोज ऐसा आज जितने आसन ठीक है वो अदलते बदलते रहते रहे। एक 6, 7, 8 दिन में सब आसन होना चाहिए हर सप्ताह। ऐसे ढंग से यदि हम करते हैं योगाभ्यास, तो आसनों के बाद में शुद्धि क्रिया, प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया, इसके लिए बहुत समय मिलता है। तो अभी हलासन किया, हलासन के बाद कौन सा आसन करना याद है? याद करिए, बोलिए। हाँ, चक्रासन। ठीक है, चक्रासन करना है। तो चलिए तैयार। आपको याद है क्या? देखते हैं, नाम तो याद है पर और कब करना है ये भी याद है, अब क्रिया भी याद है क्या? देखते, एक भी बात कुछ बताएंगे नहीं इसके बारे में। आपका काम अच्छा होना चाहिए सबका। 1, बहुत अच्छा। 2, थोड़ा सा और अच्छा, जरा सामने हाथों पर वजन आने दो, सब शरीर का ढक लो, एड़ियों से शरीर सामने, कमर ऊपर उठाओ। 3, गर्दन अच्छी डाली थी, कमर और उठाना चाहिए। 4, कमर उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। कैसे? वो जो कमर में नीचे में 2 बड़ी हड्डियां हैं, वो जो 2 हड्डियां छोर शरीर की है, उसके नीचे में ऐसा एक त्रिकोण शरीर का एक स्नायु उतरते हैं दोनों तरफ, ऐसे नीचे त्रिकोण बन जाता है। वो स्नायु खींचे तो कमर ऊपर ढकेलना संभव होता है। बहुत अच्छा होता है अनुभव। शरीर में मन लगा तो ये सब चीजें दिखती है, उसको देखना चाहिए। बहुत अच्छा। चलो पेट पर लेटे हुए आसनों के लिए आ जाएंगे। पेट पर पे 2-3 आसन करेंगे। जैसे आज हम भुजंगासन, शलभासन और नौकासन करेंगे। चलिए तैयार है? पर अच्छा करना भाई, बहुत अच्छा होना चाहिए भुजंगासन वगैरह। वर्णन करो? नहीं, आवश्यकता नहीं है, देखो आप कैसे करते हैं।
ये बहुत पुराना हो गया, याद है क्या? एक में दोनों हाथ सीने के बगल में, आखिरी फसली के पास में रखना हथेली, और कोनिया एक दूसरे के पास में खींच लेना है, और पांव की एड़ियां वगैरह मिली हुई चाहिए, अंगूठे मिले चाहिए पक्के। और फिर दो में केवल और केवल गर्दन ऐसी उठाना कि छत देख रहे हैं, हाथों पे जोर देना नहीं, और कोनिया और एक दूसरे के पास में लाने का प्रयास। चलिए, एक, बहुत अच्छा है। दो, उठाइए गर्दन धीरे धीरे छत देखने के लिए, और आते जाइए ऊपर, आते जाइए ऊपर। बहुत अच्छा। और ऊपर आ सकते क्या? देखो, गर्दन देखना है, ले जाओ। और कितना हिस्सा उठता है शरीर का, उठने दो। तीन, ठीक है, हाथ उठा के दिखाया तो बहुत अच्छा हुआ, हाथ पे जोर नहीं दिया, सर अच्छे नीचे गए। चार, भुजंगासन दूसरी तरफ से, ये आड़ा सीने के लिए ऊपर, खड़े सीने के लिए दोनों हाथ पुट्ठों पे रखना। एक में, एक, और दो में फिर ऐसे उठना, शरीर को उठाना। इसको अपन एक साथ करते हैं तो इसको 5 कह सकते रहे, और अब 6 हो सकता है, पर अपन 2 भाग सब सेक्शन में किए हैं, इसलिए अभी मैं 2 बोल रहा हूँ। 2, करिए। अच्छा, उठाइए ऊपर, इसमें कितना भी उठा सकते हैं ताकत लगा के। 3, अब ऐसे नीचे धीरे धीरे, और ठुड्डी लगनी चाहिए, फिर नाक का छोर, फिर कपाल, और फिर 4, हाथ ले आना। तो भुजंगासन हो गया। तो शलभासन भी करना ही चाहिए इसके साथ, अच्छा रहता है। भुजंगासन शलभासन जोड़ी है, एक ही आसन करना उचित नहीं, दोनों करते जाइए। तीसरा कोई तो भी एक जोड़ना। चलिए, शलभासन के लिए कौन सा शलभासन करेंगे आप? अर्ध शलभासन। शलभासन, पहले दाहिना पैर, एक, खींचिए, कमर ढीली छोड़ने के बाद दाहिना पैर घुटने में और सीधा करिए, और उठाइए, और 2, दिन में बाया पैर खींच के, 3, बहुत अच्छा। और जरा कमर ढीली छोड़ो, पैर खींचो, ऊपर ले जाओ, ऊपर शरीर में झांको। 4, 5 में दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाना, और नाभि के अगल बगल रखना, कर आंगुल की तरफ से, और अंगूठा और तर्जनी जमीन की तरफ जाएंगे। ये नहीं आया तो फिर नीचे जंगा के अंदर रखिए, पर ये आना चाहिए। 1, और ये लगा लिया तो ठुड्डी सामने जमीन में लगा लेना। 2, याद है, दोनों पैर खींच के उठाना ऊपर, ठुड्डी नहीं उठेगी, हाथ कोहनिया नहीं उठेगी, वे पाँव उठाएंगे, और घुटने पास में लाने का प्रयास करो, खींचो शरीर को। त्रिकाष्ठी के पास जरा मन लगाओ, उससे खींचा जाएगा। 3, जमीन पे पैर रख दिए, गर्दन अंदर भी आ गई। 4, हाथ निकाल दिए, सामने आ गए। और एक आसन करेंगे। हाँ, ये तो जोड़ी हो गई है। एक आसन है करने के लिए, कौन सा करें? जरा ज्यादा क्रमांक में हो गया, तब कम क्रमांक में करेंगे, 4 क्रमांक वाला, यानी धनुरासन। 1, बहुत अच्छा।
पकड़ लो, घुटने भी पास रहने देना। पकड़ने के लिए पांव जुड़ जाते हैं तो फिर घुटने से ऊपर आते समय जुड़ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। दो पहले जंघाएं, फिर गर्दन ऊपर उठाना और फिर जंघाओं से हाथ ऊपर ऊपर खींचते जाना। कितना सीधा कर लोगे तो सब बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर्दन पहले, जंघाएं बाद में। और कमर ढीली, एकदम ढीली छोड़ो। पांव गलती से भी जर्क के पीछे नहीं जाए, जहां के वहां पड़े रहने चाहिए। इतना ढीला छोड़ो कमर को और पैर को। चार, आ गया जर्क, थोड़ा सा नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, पर केवल जर्क अवॉइड करना है सबको। तो कमर खूब ढीली छोड़ी तो जर्क नहीं आता। तो हो गया ना? अभी एक मिनट शवासन करने का इच्छा है तो चलिए आ जाइए। पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति में, मकरासन में नहीं करेंगे। अभी शवासन ही करें तो ज्यादा अच्छा है। शवासन में विश्रांति हो जाती है और थोड़ी सी विश्रांति लेंगे और चालू करेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत एकदम जैसे घर में ऐसा एक बटन रहता है, ये रूम में लाइट लगाओ, वो रूम में लाइट लगाओ, और वहां लगाओ, बालकनी में लगाओ। ऐसा करते करते लाइट लगाते हैं। पर बंद करना है तो एक जगह ऐसी रहती कि एक बटन बंद कर तो सब ऑफ हो जाता है। तो वैसे शवासन होना चाहिए। एक मन लगाया तो शरीर में जहां जहां जिस जोड़ में, जिस कण में एनर्जी लगाइए, वो सारी एनर्जी ऑफ हो गई और एकदम देर शवासन शववत पड़े रहना। ऐसा शवासन, इंस्टेंट शवासन आना चाहिए। और धीरे से करवट फेर कर, बाई करवट फेर कर, हाथ का सहारा लेकर उठ के बैठेंगे और बैठे हुए आसन की स्थिति में आकर चलिए। तो कल हम बैठे हुए आसनों में एक नए आसन सीखे थे, उष्ट्रासन, याद है? अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ऐसे सुंदर ढंग से करना है, सब याद करते हुए कि गुरु महाराज ने, जनार्दन स्वामी महाराज ने जो वर्णन किया है क्रमांक 1 के लिए, क्रमांक 2 के लिए, क्रमांक 3 के लिए, क्रमांक 4, वो सारा ऐसे आपके कृति से प्रकट होने लगे। और कोई सामने में अनाड़ी भी बैठा है, कभी उसने किया नहीं था, तो भी उसको पता चलना चाहिए 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या हो रहा है, 4 क्रमांक में क्या किया जाता है, ये सब उसे पता चले। इतना परफेक्शन से हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे। परफेक्शन यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है और उसी दृष्टि से इस आसन को हम देखेंगे अभी। और तो चलिए, हमको प्रारंभ करना है। बैठे हुए आसन की स्थिति में है, बहुत अच्छा। उष्ट्रासन, इसके लाभ वगैरह याद रखना है। वास्तव में आप लोगों को ही पूछना चाहिए कि लाभ क्या होते हैं क्या नहीं, वैसे होना चाहिए, पर ये अभी संभव नहीं होता है, पर अपन ये करें, याद रखना है यार। तो चलिए, उष्ट्रासन, एक, बहुत अच्छा, मुझे समझ गया कि आपने एक में दोनों पैर एक साथ पुट्ठों के नीचे एड़ियां दबाकर और बैठे, बराबर किया।
दो, घुटनों के बल खड़े हो गए आप, बहुत अच्छा, ये भी समझा। दो में। तीन, बहुत अच्छा। केवल पीछे झुकते हुए हाथ एड़ियों पर या तलपाओं पर रखे दिखे, बहुत अच्छा है। चार, हाँ, थोड़ा कम दिखा, कमर थोड़ा ऊपर ढकेलो, ऊपर ढकेलो कमर, और गर्दन और ढीली छोड़ो। हाँ, ये दिखना चाहिए, कमर ऊपर ढकेली हुई और गर्दन नीचे ढीली छोड़ दी हुई दिखना चाहिए। तो फिर उष्ट्रासन क्या करते हैं पता चलेगा। और ढकेल सामने भी पाओ थोड़ा सा, ये है उष्ट्रासन। इसमें रुकना चाहिए। कितना देर रुकना है? 2 मिनट रुकना है, क्योंकि इसके लाभ बहुत है ना। मंदाग्नि दूर होती है, बद्धकोष्ठ दूर होता है, वैसे ही यकृत के और प्लीहा संबंधित जितने विकार हैं वे समाप्त होते हैं। सीना बलवान होता है, पांव, पेट, जंघाएं, इनके स्नायु बलवान होने लगते हैं। गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, इनके कार्य सुधारने के कारण आरोग्य, संपूर्ण आरोग्य, शरीर मन बुद्धि तीनों का आरोग्य सुधरता है। शरीर में जो अनावश्यक चर्बी है वह कम होती है, संधिवात दूर होता है, वैसे ही मूलव्याध भी दूर होती है। इतना सुंदर आसन है, और खास करके स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी। चलिए, बहुत देर रुके, 2 मिनट तो नहीं रुके, पर चलो, छोड़ना है। 5, गर्दन ऊपर की, कमर थोड़ी सी नीचे की, बहुत अच्छा, समझ जाइए। 6, बहुत अच्छा, हाथ निकाल लिए, सीधे खड़े हो गए घुटनों के बल। 7, अच्छा, पुनः एड़ियों पर बैठ गए, ठीक है। 8, दोनों पैर एक साथ बाहर निकालकर बैठे हुए आसन की स्थिति में आ गए। बहुत अच्छा किया, समझ गया कि क्या क्या करते हैं क्रमांक के अनुसार। बहुत अच्छा हुआ है। आज ये आसन कल का है ना, पर आज एक आसन और सीखने वाले हैं। एक जानुशिरासन नाम का आसन है। ये जानुशिरासन बड़ा सुंदर है। जानु यानी तो ठीक है, घुटने को शीर लगाना, यानी जैसे पश्चिमोत्तानासन किया, महामुद्रा किए, पर ये जानुशिरासन में और एक वैशिष्ट्य है। इसमें एक पांव तो लंबा रहेगा, पर दूसरा पांव जो है वो जंघा पे जाएगा। जैसे दाहिना पैर है, दाहिना पैर जंघा पे लेंगे, और दाहिने पैर की एड़ी पेट में गड़ा के रखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। पद्मासन में जैसे पेट में गड़ाते हैं ना, वैसे पेट में गड़ा के रखना है, और बाद में लगे तो महामुद्रा तरीका करना, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा इसकी कृति है, पर इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। पश्चिमोत्तानासन के तो सभी लाभ होते ही है, किंतु और 2 चीजों में, यानी अंतर्गत जानते हैं ना, जिसको अपन हर्निया कहते हैं, यह हर्निया का विकार कम होता है इससे। वैसे ही एक बीमारी अपेंडिक्स नाम के, अपेंडिसाइटिस वगैरह क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, तो वह बीमारी दूर करने के लिए बहुत अच्छा यह आसन है। तो ऐसे सुंदर आसन को हम 3 मिनट करना है एक बाजू से। इसका वैशिष्ट्य है, 3 मिनट करना पड़ता है एक बाजू से, और फिर दूसरे पांव से भी। तो हम इसमें महामुद्रा में बाएं पैर से प्रारंभ किया, पर इसमें वैसा नहीं, इसमें दाहिने पैर से प्रारंभ किया। तो दाहिना पैर एक में दाहिनी जंघा पर लेकर, बाई जंघा पर लेकर पेट में एड़ी गाड़ेंगे। 1, बहुत अच्छा, एड़ी गाड़ के रखिए, घुटना जमीन में लगा हुआ चाहिए, और फिर घुटना जमीन से उठेगा नहीं, अच्छा गाड़ के रखिए जमीन पर। दोनों हाथ दोनों बाजू से, आजू से और बाजू से खींचते हुए ऊपर ले जाना। 2,
खींचते हुए ऊपर ले जाना। हाँ, और फिर 3 में दोनों हाथों से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना। ये महत्वपूर्ण, याद करना। एक ही हाथ से पकड़ना है, एक ही अंगूठा पकड़ना है दोनों हाथों से। 3, ये बहुत अच्छा। और 4 में अंगूठा तो अभी खींचना है, खींचना नहीं है, पकड़ के रखा है केवल। घुटने को सर लगाना है। 4, ये बढ़िया आया है। अब ये और जरा प्रयास कर सकते क्या? कोहनियां जमीन में लगा लोगे? ये लगी अभी, पहले केवल बाई लगी थी, अब दोनों लगे। ये ऐसे लगना चाहिए। और अंगूठा खींचना है, जब कोहनियां जमीन में लगाते हैं तो अंगूठे खींचते जाना। ये, और पेट में एड़ी गड़ रही क्या देखते रहना, तो बड़ा अच्छा आसन हो जाता है ये। और ये 3 मिनट करना है एक बार से, इसलिए हम अधिक देर तो आपको रोकेंगे नहीं। आज पहले बार ही कर रहे हैं, पर बहुत अच्छा किया है, इसलिए इच्छा हो रही ज्यादा देर रोक दें। 5 में क्या करेंगे? 5 में सर ऊपर करेंगे केवल। 5, बहुत अच्छा, समझ गया। हाथ सीधे कर लिए, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सर ऊपर करेंगे पर हाथ टेढ़ा ही रखेंगे, ऐसा तो फिर पीठ में बांक आता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अभी लिया हुई स्थिति होनी चाहिए। और 6 में हाथ छोड़कर ऊपर ले आएंगे। मैंने हाथ छोड़कर यानी पांव जो पकड़ा है वो पांव पकड़ा हुआ छोड़कर हाथ ऊपर ले आएंगे। 6, 7 में आजू बाजू तानते हुए हाथ नीचे कुल्ले के पास में, उंगलियां सामने ऐसे रखेंगे। 7, बहुत अच्छा। 8, क्या करोगे? पांव बाहर निकालोगे और बिल्कुल एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठे मिलाकर शांत बैठेंगे। ऐसे ही बाएं पैर से भी करना है। तो अब ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, आपको थोड़ा सा समझ गया है, क्योंकि अच्छा हो रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छा समझा होगा। चलिए देखेंगे। 1, बायां पैर दाहिनी जंघा पर, एड़ी पेट में गड़ी हुई। 2 में दोनों हाथ आजू बाजू तानते हुए ऊपर ले जाना। 2, तानते हुए ऊपर ले जाना। हाँ, 3 में जाकर अंगूठा पकड़ना दोनों हाथों से। 3, और 4 में माथा यानी कपार, घुटने को लगाना। 4, और फिर कोहनियां जमीन में गाड़, खींच लो, खींच लो अंगूठा। और रुको, इसमें रुकना पड़ता है 3 मिनट। और अब देखना है कि अंगूठे खींचने के बाद पेट में क्या होता है, घुटने में क्या होता है, और ये एड़ी कैसे अंदर धंसती है। तो ये अंतर्गढ़ जो होता है वो कैसे होता है, याद करना चाहिए। कुछ चीजें पढ़ लेना चाहिए। और अपेंडिक्स जो बोलते हैं वो कहाँ रहता है, ये भी समझ लेना चाहिए। बिल्कुल हर चीज समझ जाए तो मजा आ जाता है। और फिर आसन के वास्तव में लाभ कितने सुंदर है और प्रत्यक्ष अनुभूति आने लगती है। 5, केवल सर ऊपर उठाएंगे। यह 6, पांव छोड़कर हाथ ऊपर ले जाएंगे। 7, हाथ आजू बाजू से जमीन पे टिकाएंगे मूल स्थिति में। और 8, बायां पैर निकालकर, बहुत सुंदर। ये अपना आसन आज का सीखा हुआ बहुत अच्छे ढंग से हो गया। चांद्रशिरासन के लाभ याद रखना, और दोनों बाजू में 3-3 मिनट करना है, ये नहीं भूलना। बहुत कम समय किया, 1 मिनट 1.5 मिनट, अभी बाकी के आसन 1-1.5-2 मिनट करते रहते, और ये 3-3 मिनट करना है, पक्का याद रखना। तो आज का तो आसन सीखना हो गया। अभी पद्मासन, एक, थके नहीं न ज्यादा?
दो दाहिना पैर बाएं, और पेट में एड़ी गाड़ के रखिए। दोनों हाथ से घुटने पकड़ लीजिए, कोहनियां सीधी करिए, और कपालभाति अच्छी, ज्यादा मत करो, 31 स्ट्रोक केवल करो। चलिए, श्वास लो, छोड़ो, कपालभाति प्रारंभ। चलिए, प्राणायाम। प्राणायाम का प्रकार याद रखना अपने को, तो वही करना है ज्यादा। पहले दाहिने से लेकर रोक कर बंदे वगैरह अच्छे लगाना, भूलना नहीं, और बाएं से छोड़ना। एक मंत्र में लेना, 2 मंत्र रोकना, 2 मंत्र में छोड़ना, 1 मंत्र अपना रोकना, ऐसे 3 बार। और फिर बाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, वो भी 3 बार। बीच में योग्य पद्धति का। तो तैयार हो गए? गुरु का स्मरण कर लिया, गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम के लिए श्वास से पूरा जुड़ जाइए। मन केवल श्वासमय हो जाना चाहिए। बिल्कुल श्वास जहां जहां जा रहा है, जहां जहां परिणाम कर रहा है, सब देखते रहना। और श्वास लिया, छोड़ा, पुनः दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, बंद होकर। जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़ो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको। श्री राम, जय राम, जय जय राम। लो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंत कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से शांत बैठे, दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा लेकर अंगूठे का
उद्गम में तर्जनी का अग्रभाग लगाकर दोनों कोहनियां कमर के पास में रखते हुए आंखें बंद रखकर और यह जो प्राणायाम के साथ दत्त चित्त एकाग्र हो गए हैं उसी का और आगे ले जाना। अब यह एकाग्रता यानी हमारी जो धारणा है, ये धारणा अब ध्यान में परिवर्तित कर रहे हैं। गुरु का अखंड नाम स्मरण यानी ओंकार, तस्य वाचकः प्रणवः, अपने आवाज को सुनते हुए, आवाज ओंकार का ध्वनि आते समय मस्तिष्क के अंदर में जो कंपन होते है उसको भी सुनते समय, और फिर कहना जो रेचक में होते रहता है वो पूर्ण हो गया, आगे नहीं कह सकते तो रुकते हैं तो पूरक करते हैं। तो उस समय श्वास अंदर जाता है तो पुनः घर्षण होता है नथनों के अंदर, उसको भी सुनते हुए नादानुसंधानम का और ओंकार जाप प्रारंभ करेंगे। बढ़िया होने दीजिए साहब। और ऐसा ओंकार जब हरिओम कहा जाएगा तो पूर्ण करना। हरिओम। शांत बैठकर दोनों भवों के बीच में मन लगा रहे हैं। बिल्कुल मन की आंखें होनी चाहिए, तन की आंखें नहीं चलेंगी। दोनों भवों के बीच में जहाँ बिंदी तिलक लगाते उसको देखते रहे, अखंड देखते। और धीरे से व्यवधान लेते हुए चलिए, अष्टविधा पूजा का सारे विधियां पूरी कर ली, अब आरती करें, प्रार्थना के लिए तैयार हो लीजिए। चलिए घुटनों पर आ जाइए। घुटने मिले हुए, एड़िया मिले हुए, अंगूठे मिले हुए, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, थोड़ी छुट्टी कंठी की ओर आंखें बंद। बस गुरु का अब आरती के रूप में प्रार्थना अर्पण करेंगे और प्रार्थना शांत रूप से सब मिलकर श्वास का और प्रश्वास का अवकाश देखते हुए एक साथ एक आवाज, यह जो आवाज होते हैं तो वातावरण में जहां जहां भगवान हमारे गुरु महाराज अस्तित्व में है उनके स्पंदन, हमारे यहाँ आवाज के और स्पंदन उनसे भाव से मिल जाते हैं और वे हमारे लिए साक्षात्कार रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा सुंदर एक साथ और सबका आवाज होना चाहिए। चलिए तो देखिए, श्वास प्रश्वास अंदर जाने वाला बाहर आ गया, पुनः लिया और प्रार्थना प्रारंभ। असंख्यात नावे जयादेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा पारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत गावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी,
प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रान दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य वदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लाएंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे, माथा सामने टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे तो आपका प्रसाद ही चाहिए, समाधान सुख और निरोगत्व वाला वह दीजिए। और ऐसा मांगते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। तो चलिए अब तैयार हो जाएंगे आगे के आसन के लिए। यानी आसन नहीं है, सुनना है। आओ सुने, क्योंकि जो आसन कर लेते हैं उसके बाद में थोड़ा शांत बैठते हुए कभी आसन के बारे में, कभी योग के बारे में, योग की छोटी छोटी चीजें जो हैं वो समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा अपने गुरु महाराज जिन्होंने यह निःशुल्क योगाभ्यास, यह कंसेप्ट दुनिया के सामने रखी, वो महान विभूति योग मूर्ति परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री जनार्दन स्वामी महाराज जो अपने गुरु हैं, उनके बारे में सुनना, उनका जीवन चरित्र सुनते हुए और अपने कानों को भी पवित्र बनाना, मन को पवित्र बनाना और कर्तृत्व को और ऐसी चालना देना कि हम भी उन्हीं के बताए हुए राह पर और अच्छे ढंग से चल पाए, कम से कम 5 लोगों को पढ़ाएं। इत्यादि चीजें जो है ये सुनने के लिए अपन 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट बैठते हैं। यह बैठना और सुनना और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी आज जो आसन सीखे हैं जानुशिरासन, हर देखो कभी कभी लगा रहे हो पश्चिमोत्तानासन किए, महामुद्रा किए, तब जानुशिरासन काय के लिए चाहिए एक ढंग से? ऐसा नहीं है, हर एक का अपना अलग उपयोग है। यह योग की विशेषता आप जाने क्या? योग की विशेषता हम लोगों को ख्याल करना है कि हमारे यह जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने यह योगाभ्यास की जीवन प्रणाली, संस्कृति, प्रकृति में विकृति ना आए इसलिए जो प्रणाली रहती है जीवन प्रणाली, उसको संस्कृति कहते हैं। अन्यथा प्रकृति तो हम जो हैं उसमें
अहंकार और स्वार्थ के कारण विकृतियां ही आने वाली है, क्योंकि वे अहंकार और स्वार्थ का बढ़िया प्रकोप दिखाने के लिए 6 चीजें अंदर में है, उसमें जिसको अपन कैटालिटिक एजेंट बनाए, ये 6 चीजें अंदर में रहती है। और ये कैटालिटिक एजेंट आया सामने और ये ओरिजिनल चीज में मिल गया, तो फिर केमिकल प्रोडक्शन जो होता है वो इतना होता है, ये घृणा, तिरस्कार, हिंसाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे प्रकार से मत्सर, द्वेष, ये कितने, बताओ कितने, नाम लेना भी जरा कठिन हो जाता है, इतने। और इसके केमिकल एक्शंस और प्रोडक्शंस तैयार हो जाते हैं, और वो तैयार नहीं होना चाहिए। इसलिए वही सारी चीजों को बहुत नियंत्रण में रखना। ये जो अहंकार है, इसी को शांत करना, ये जो स्वार्थ की भावना है इसको स्वार्थ करना। और ये जो षड्रिपु है, ये षड्रिपु अपने अंदर में ही फिलहाल बंद रहे, बाहर बारंबार जैसे सांप फन निकाल के सामने खड़े हो जाता है, वैसे वो फन ना निकाले, ऐसे ही मन में भाव रखते हुए योगाभ्यास यदि करते हैं तो योगाभ्यास से एक अच्छा स्वभाव तैयार हो जाता है। अनावश्यक द्वेष, तिरस्कार, घृणा, असूया, मत्सर ये कम होने लगते हैं, क्रोध कम होता है। ये सब यदि कम हो गया तो इंसान जीने लायक बनता है, नहीं इंसानियत बचती है पूरी दुनिया में। अन्यथा इंसानियत बचना तो आज के जमाने में बहुत कठिन हो गया है। अभी के जमाने में इंसान कैसा बचेगा यही पता नहीं चलता। अपन देखते हैं ना, रोज तो पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि टीवी पढ़े देखे ही नहीं, केवल वही चीजें हैं, इधर कोई देवदूत रहे उसको मारे, तो कोई साधु रहे उसको मारे, तो कोई फल वालों को मारे, तो कोई किसी को गाली गलौज करे, इतना ही तो सुनाई देता है। ये थोड़ी ना है इंसानियत। इंसानियत बचाने के लिए ये चीजें काम में नहीं आती, ये इंसानियत समाप्त करने के लिए ये सब चीजें आती काम, और हमें तो वो नहीं करना। आग लगाना है पूरे दुनिया को, तो ये सब चीजें वो नहीं होना चाहिए। इसलिए योग करो तो मन शांत रहने लगता है। और यह शांत मन रहने की किमया हमें गुरु महाराज ने दी है, और यह भी निःशुल्क दी है। कितना सहज दिया, यानी मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि महिलाओं के लिए योग यह विषय नहीं था कहीं, पर स्वामी जी ने महिलाओं के लिए भी योग और वर्गीय योगों का उन्होंने कहा कि एक पुरुष सीखेगा तो वो अपना ही भला करेगा, किंतु एक महिला योग सीखेगी, योग जीवन शैली अपनाएगी, तो पूरा घर आपो आप योग जीवन में शैली से परिपूर्ण होगा। और हर वो घर में वास्तव में और मनुष्य रहने लगेंगे जिनके पास और यह है सामाजिक भाव और विवेक बुद्धि है, ऐसे मनुष्य घर में रहने लगेंगे। ऐसी भाव से उन्होंने महिलाओं के लिए योग, यह एक नया भाग सीखा है। और योग करते समय हाँ, बीमारियों के लिए योग यह वास्तविक नहीं है, पर आधुनिक युग में उपाय नहीं था। स्वामी जी ने तो योग चालू किए तो वो ऐसे ही चालू किए योग पढ़ाना। जहां जहां सिर नागपुर में आए तो जहां जहां वो मितभाषी बहुत थे, बोलते नहीं थे, स्वयं के बारे में तो कभी एक शब्द नहीं बोलते थे। तो वो इंसान के से पहचान कैसी हो? तो ये जहां कोई बीमार है ऐसे घर में जाकर स्वामी जी पढ़ाते रहे और पढ़ा कर बोलते जाते रहे। और बीमारी कैसी सीरियस बीमारी कि डॉक्टर ने तो बहुत दवा दे दिया, डॉक्टर का जितना गत जन्म का ऋण था वो पेशेंट ने दे दिया पूरा का पूरा, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, और वो भी चक्रवाढ़ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दे दिया, खाली जेब हो गया। और फिर भी
डॉक्टर बाद में बोल रहा अब बस मैं तो जो कुछ मेरे ज्ञान है सब कर दिया, पर देखो अब दुआ काम करेगी तो करेगी। ऐसे घरों में स्वामी जी पहुंचते रहे और वो प्रसन्न व्यक्तिमत्व तो देखने के बाद लोग तो एकदम शांत हो जाते रहे वैसे ही। और फिर यदि वो कहते हैं कि भाई आपके घर में कोई ऐसा बहुत पेशेंट है सीरियस, ये मेरे शब्द है पेशेंट वगैरह, तो अपन अपने भाषा में बताएं स्वामी जी क्या बोलते रहे अभी तो अपने को पता नहीं है, तो वो पेशेंट को योग पढ़ाएं तो अच्छा हो जाएगा क्यों, नारायण कृपा से। तो तैयार हो जाते रहे लोग। है ना, हिंदी में कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। अब दवाई तो हो गई, काम नहीं कर रहे, पर दिख रहा है आदमी सामने बिल्कुल डेथ बेड पर है, तो फिर चलो ये करके देखें। और इसलिए स्वामी जी बताते रहे और चमत्कार की वो दुरुस्त भी होता रहा। जिसका टिकट रिजर्व हो गया बोलते रहे डॉक्टर, उसका टिकट कैंसिल करने की क्षमता अपने गुरु में थी और वो योग के द्वारा वे करवाते थे। और इसलिए स्वामी जी के साथ में फिर बाकी के लोग आने लगे, योग भी करने लगे, योग के वर्ग चालू हुए। योग के वर्ग होते हुए जैसे अपन देखे अभी कि कितने अलग अलग नंबर है, कहीं 8 नंबर है, कहीं 16 नंबर है, कभी 4 नंबर है, कभी 2 ही नंबर है, ऐसे अलग अलग है। तो वो पता नहीं चलता कैसे आसन करना, और समूह में करना है। आसन अकेले नहीं करना चाहिए, समूह में करना चाहिए। सामाजिक भाव अंदर में जागरूक करने के लिए आवश्यकता है। यह भाव से स्वामी जी ने यह समूह में करने के लिए लोगों को, और एक शिक्षक करें, बोले और सब करें, ऐसे भाव से एक समय पे करें, ऐसे भाव से उन्होंने योग के वर्ग चालू किए। तो फिर लोग कहने लगे हमको ये क्रम याद नहीं रहते, तो किताबें छोटे छोटे ग्रंथ तैयार हो गए, बहुत छोटे ग्रंथ है। आपने देखा था ये सुलभ संगीत आसन भाग 2 है मेरे पास, एक भी है, ये देखो ये एक, ये हाँ 32 पेजेस के हैं किताबें, 10-10 रुपए में है। स्वामी जी की किताबें अत्यंत सस्त ऐसी ही है। स्वामी जी का तत्वज्ञान योग का पढ़ाने का योग स्वरूप नाम का यह जो किताब है ना, यह भी तकरीबन और 97 यानी 100 पेजेस कवर वगैरह पकड़ के लिए तो होता है, किंतु है कितने में, तो मुझे तो लगता है 30 रुपए में है। अभी नया आएगा तो हो सकता है, एक 10 साल पहले छापा था ये, 5 साल पहले, अभी नया आ जाएगा तो 2-4 रुपए बड़ी तो बड़ी कीमत, पर अत्यंत सस्ते में किताबें उपलब्ध हो ताकि सभी लोग ले सके, यह स्वामी जी का ध्येय था। और उसी के अनुसार उन्होंने किताबें, फिर किताबों के द्वारा फिर वर्ग तैयार हुए, फिर वर्गों के साथ शिक्षक अच्छे तैयार होने चाहिए, इसलिए अभ्यासक्रम तैयार किया। आसन प्रवेश, आसन प्रवीण, अभी उसको योग प्रवेश, योग प्रवीण कहते हैं। योग परिचय भी एक और वर्ग जुड़ा है, 3 वर्ग है अपने पास, और उसमें परीक्षाएं होते, प्रमाण पत्र मिलते हैं, स्वामी जी भी देते रहे। वो अभी तो योगाभ्यासी मंडल के साथ साथ यशवंतराव चौहान और मुक्त विद्यापीठ जो हैं उसको अपना एफिलिएशन हुआ है, तो उससे जुड़ गए हैं, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं हम। ऐसे प्रगति स्वामी जी ने सर्टिफिकेट चालू किया था, आसन प्रवेश प्रवीण, और वह पाकर लोग एक उत्तम निःशुल्क पढ़ाने वाले योग शिक्षक बनते रहे और वे अखंड काम करते रहे। इसलिए तो आज भी देखिए ना, नागपुर में कितने शिक्षक होंगे, 105 वर्ग, 104 वर्ग तकरीबन है, चलते रहते हैं। अब ये शिक्षक तो संसारी पुरुष रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, तो कोई 2-3-4 दिन आया, फिर 2 दिन नहीं आया तो दूसरा शिक्षक, कभी कभी 2-2, 3-3 वर्ग एक ही जगह करने पड़ते हैं, तो और शिक्षक, हर वर्ग में 2-4 शिक्षक रहते ही हैं। तो कुल मिलाकर 500 के ऊपर नागपुर में योग शिक्षक आज जो निःशुल्क काम कर रहे हैं वह है अपने पास उपलब्ध है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप भी इसी काम में जुट जाइए इसके बाद में, और फिर ये ऐसे काम करते करते, और फिर योग सम्मेलन
योग का, हाँ योग का मासिक पत्रिका भी स्वामी जी ने तैयार की, योग प्रकाश। वो आपको पता है क्या? बड़ी सुंदर पत्रिका बनी हुई है, योग प्रकाश नाम की। हर माह 20 तारीख को वह प्रकाशित होती है, पोस्ट में डाल दी जाती है। अभी ये अप्रैल महीने का कर नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन है, तो कुछ करना ही नहीं संभव हुआ। मई का क्या होता है पता नहीं, पर वह अखंड आती है। ये ऐसे अनहोनी हो गई है, इसमें तो कुछ कर नहीं पा रहे। तैयारी तो है, इच्छा थी कि ऐसे ऑनलाइन का भी योग प्रकाश बनाए, पर देखो मई में नहीं बन पाया, तो ऑनलाइन बना देंगे योग प्रकाश की, जो पढ़े उसमें। तो ऐसे योग प्रकाश बना, क्या नहीं, इस योग सम्मेलन, ये कंसेप्ट योग का सम्मेलन, ये कई कंसेप्ट नहीं तो स्वामी जी ने विकसित किए योग सम्मेलन, और अभी बहुत जगह होने लगा है, पर ये स्वामी जी ने विकसित किया योग सम्मेलन, यह शब्द। अरे अभी जो विश्व योग दिन होता है ना, तो योग दिन ये शब्द भी अपने गुरु महाराज ने, जनार्दन स्वामी महाराज ने, और कॉइन हुआ शब्द है। 1973-74 की बात होगी, 73-74 में स्वामी जी ने नागपुर के मेयर साहब को 1000 रुपए, उनके पास गुरु दक्षिणा आई थी, तो वो दे दी उन्होंने, और कहा कि नागपुर में योग दिन मनाते जाइए हर साल। योग दिन एक कंसेप्ट स्वामी जी की है। हाँ, उस समय के मेयर साहब ने बताया था कि हाँ हम मनाएंगे आपके जन्मदिन में, कोई मनाया नहीं गया, पर योग दिन ये शब्द तो तैयार हुआ था, और वो पड़ा था जमीन में, अंदर में। ये अब आधुनिक भारत में अपने माननीय पंतप्रधान महोदय नरेंद्र मोदी जी, इनके अंदर में भाव जागृत हुए कि उस जगह इन्होंने और अपने श्रद्धा का और भाव का और पानी और खत दिया। तो आज वास्तव में योग दिन हर वर्ष पूरे विश्व में बड़े शानदार तरीके से मनाया जाता है। ये है अपने गुरु महाराज की विशेषता। और ये सब करते करते 1976 में और स्वामी जी का कुछ जो अवतार लीला बोलते हैं, अब ये श्रद्धा रखना है आपको, रखिए मत रखिए अलग बात है, पर हम लोग तो श्रद्धा रखते हैं। अवतार लीला समाप्त होने का भाव आ गया था, और इसलिए वे सेरेब्रल हेमरेज से बीमार गए। ये शायद सितंबर वगैरह की बात होगी, या और ये होगा उसके पहले, अगस्त सितंबर। उसके बाद में वो 3 सप्ताह कोमा में थे, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद में फिर रामनगर में वे योगाभ्यास मंडल के ये जगह वापस आए, और वापस आने के बाद वे तो पूर्ण पैरालाइज थे, पर देखते देखते उनका और तबीयत इतनी सुधरी कि अप्रैल में वो स्वयं कन्याकुमारी चले गए थे, जहां विवेकानंद केंद्र में उनके जीवन व्रती लोगों को योग पढ़ाना था। स्वामी जी ने पढ़ाया वहां योग। अब वहां का केंद्र बहुत बड़ा हो गया है, पर ये शुरुआत स्वामी जी ने की थी। ऐसे विलक्षण स्वामी जी 2 जून 1978 1978 में उन्होंने समाधि ली, और समाधि उनकी रामनगर में, जो पीछे में बड़ा और हॉल है, योग केंद्र है, उसमें, और समाधि स्वामी जी को दी है। और वो समाधि ही आधुनिक युग में हम सबके प्रेरणा स्थान है, और उसी के प्रेरणा में हम लोग उन्हीं बताए हुए राह पर तनिक भी इधर उधर न जाते हुए बड़े अच्छे ढंग से सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसी में आप सब जुड़ जाइए, इतना ही कहना है।